कराची में हालिया दिनों में एक ऐसा ग्रुप एक्टिव हुआ है जो वाइट सफ़ेद रंग की गाड़ी में आते हैं और कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी हालिया दिनों में मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में इन्होंने वारदातें की और कीमती गाड़ियाँ चोरी की। और इनका तरीक़ा वारदात ये है कि एक मुलज़िम गाड़ी के अंदर मौजूद रहता है, दीगर मुलज़मान जो हैं वो निकलते हैं। एक मुलज़िम गाड़ी का दरवाज़ा जो लॉक होता है उसको टेक्निकल तरीके से खोलता है, दूसरा मुलज़िम गाड़ी में दाखिल होकर लेकर गाड़ी फ़रार हो जाते हैं। इस वक्त हम एन उस मकाम पर मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में, जहाँ पर इन मुलज़मान की मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मुतासर शहरियों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उनके पुलिस की जो तफ्तीश है उसे वो मुतमईन दिखाई देते हैं या नहीं, या उनका मज़ीद क्या कहना है इन तमाम तर कार्रवाइयों पर, इन वारदातों पर। मुतासर शहरियों का क्या मौक़िफ़ है उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, रिजवान शाह जो मुतासरा शहरी हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। रिजवान, ये बताइएगा वारदात किस तारीख को हुई, क्या कहना चाहोगे? ये पौने 7 बजे वारदात हुई है। पौने 7 बजे वारदात हुई है। उसके बाद हमें पता चला 2 बजे जब मैं घर से निकला तो मुझे पता चला मेरी गाड़ी घर के पास मौजूद नहीं है। मैंने यहाँ पे इलाके वालों से पूछा कि गाड़ी कोई लेके गया, बताया कि हमें तो नहीं पता। चौकीदार से पूछा, चौकीदार ने बोला मुझे भी नहीं पता गाड़ी कहाँ है आपकी। उसके बाद मैंने 15 करी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पुलिस ने मुझे बोला मैं लोकेशन पे नहीं आ सकती, आप मुझे जो है करीब कहीं आके मुझे ये अपना इस पे आ जाएं, दिल पसंद पे, वहाँ से आप मुझे अपनी लोकेशन गाइड करें, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर मैं उनको दिल पसंद लेने के लिए गया, वो आए, उन लोगों ने मुआयना लिया इलाके का। फिर मैंने उनको बताया, फुटेज चेक करवाई, तो एक फुटेज में एक वाइट कलर की जिसके अंदर 3 मुजरिमान थे। 3 मुजरिमान आए, उन लोगों ने यहाँ लगाई है इस जगह पे। इस जगह पे मैं कैमरामैन से कहूँ मनाजिर दिखा सकें कि इस जगह पे मुलज़मान ने गाड़ी पार्क की, सामने कैमरा लगा हुआ है जिसमें ये तमाम तर अक्सबंदी हुई कि मुलज़मान एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में आए थे। 3 मुलज़मान थे, उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कैब लगाई हुई थी। एक बंदे ने कैब लगाई हुई थी, वो गाड़ी से उतरा है, मेरी गाड़ी के पास गया है और बाकायदा उसने दरवाज़ा तोड़ा है या लॉक तोड़ा है। उसके बाद मास्टर की थी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद दूसरा मुजरिम आया, उसने जो है वो चाबी उसको दी है, बाकायदा चाबी देखे हुए, एक दूसरे को चाबी चेंज करते हुए बाकायदा फुटेज में आ रहा है। हाँ रिजवान, वो हमने फुटेज देखी कि जिस तरीके से मुलज़मान जो है वो की एक दरवाज़ा खोलता है, दूसरा जो है वो गाड़ी के अंदर दाखिल होता है। ये बताएं, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद पुलिस क्या मौके पर पहुंची? पुलिस ने मुझे कहा आप थाने जाएँ, मैं थाने गया। फिर मेरी FIR काटी गई। FIR के लिए फिर मुझे क्या कहते हैं अपना, मुझे बताया कि आपकी FIR अभी बनती नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। कितनी ताख़ीर लगी थी FIR के इंदराज में? ऑलमोस्ट घंटा लगा था। 1 घंटा लगा था। फिर मेरी FIR हो गई ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं यहाँ आया, फिर मैंने फुटेज वगैरह निकलवाई, फिर मैंने अपनी जितनी भी फुटेज थी सब निकलवा के सोशल मीडिया पे अपडेट की। फिर इत्तेफाक की बात ये, सोशल मीडिया से मेरे पास मैसेज आता है किसी बंदे का। मुझे ये बताएगा, आपने मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद पुलिस की तफ्तीश, क्या पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? कोई ताउन नहीं कर रही। पुलिस बस कहती है कि आ जाओ, बैठ जाओ, फिर उसके बाद कुछ होगा तो बताएंगे। मैंने 3 दफ़ा अपने IO से पूछा है कि भाई मुझे स्टेटस दें कि क्या स्टेटस है मेरी गाड़ी का। जी, ये शहरी है, मुतासर शहरी रिजवान, जिनकी कीमती लाखों रुपए मालियत की गाड़ी गई। गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस को जब 15 किया गया तो पुलिस ने कहा कि फ़ला मकाम पर आ जाओ। फ़ला मकाम पर ये गए, मुतासर थे, गम में थे क्योंकि कीमती गाड़ी चोरी हुई थी। पुलिस को लेने के लिए गए, पुलिस फिर इस मकाम पर आई, सूरत हाल का जायज़ा लिया, CCTV फुटेज देखी जिसमें मुलज़मान सामने आए और उसके बाद मुकदमे के इंदराज में यकीनी तौर पर ताख़ीर हुई, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कोई ख़ास ताउन नहीं किया जा रहा और इन्होंने भी अदम एतमाद का जो है वो इजहार किया। रिजवान, के बताओ, ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई कि के ऊपर समाजी वेबसाइट के ऊपर, समाजी जो ऐप है उसके ऊपर आपको क्या पैगाम मौसूल हुई, किसके पैगाम आते हैं? वो मेरे पास एक मैसेज आता है कि ये आपकी गाड़ी है। मेरी गाड़ी की पिक्चर भी मुझे शेयर की जाती है कि ये आपकी गाड़ी है। मैंने कहा जी मेरी गाड़ी है। तो जब मैंने उससे कांटेक्ट किया कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने उसको कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। फिर उसका अगले दिन मैसेज आया कि आपने लेट रिप्लाई किया। बाकायदा मेरे पास पूरा चैट मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझसे डिमांड करता है कि आप मुझे 6.5 लाख रुपए दें तो मैं आपको आपकी गाड़ी की लोकेशन बताता हूँ, आपकी गाड़ी की लोकेशन क्या है। मैंने उसको कहा कि आप मुझे मेरी गाड़ी की फुटेज वगैरह दे दें तो मैं जो है फिर आपको पैसों की कोई आपके साथ डील करता हूँ। मगर उसने मुझे कोई फुटेज नहीं भेजी। एक फ़ुटेज भेजी थी 1 टाइम वाली, उसके बाद वो फुटेज डिलीट कर दी और बाकायदा मुझसे 6.5 लाख रुपये की डिमांड की जा रही है कि मैं 6.5 लाख दूंगा उसको, तो मेरी वो गाड़ी बताएगा कहाँ है।
6.5 लाख रुपए वही मुल्ज़िमान जिन्होंने गाड़ी चोरी की। गाड़ी चोरी होने के बाद तस्वीर भी इस मुतासर शहरी को व्हाट्सएप सेंड करने के बाद कहा गया है कि तुम्हारी गाड़ी हमारे पास है, चाहते हो कि अगर ये गाड़ी ले लो तो 6.5 लाख रुपए अदा करो। 6.5 लाख रुपए अदा करने की ये बिल्कुल ये चैट्स जो हैं ये हमारे नाज़रीन अगर देख सकें, मैं अगर दिखाऊं कि ये एक नंबर से इनको मुतासर शहरी को ये तमाम तर मैसेज आए हैं जिसमें डिमांड की जा रही है कि अगर चाहते हो गाड़ी वापस मिल जाए तो पैसे अदा करो। उसके बाद रिजवान, ये इंतहाई दिलचस्प बात है, ये बताएं ये तमाम तर जो सूरत हाल हुई है, ये जो मैसेजेस भी आपको आए हैं, कोई राब्ता हुआ पुलिस से? पुलिस को आपने ये सूरत हाल से आगाह किया? जी मैंने बताया पुलिस को। क्या कहना है? अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं अपनी मदद आप ही जो है कोशिशें कर रहा हूँ। कभी मैं सुबह 6 बजे पेट्रोलिंग करता हूँ कि मुझे गाड़ी नज़र आ जाए, कभी मैं जो है रात को 2 बजे निकलता हूँ घर से बाहर, ना मैं सो सकता हूँ ना मैं जाग सकता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ, लिहाजा मेरी मदद की जाए। जी बिल्कुल। एक और मुतासर शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई है। पुलिस की तफ्तीश में किस हद तक इनको मदद हासिल हुई, गाड़ी के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वारदात हुई? वही वाइट गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले मुल्ज़िमान थे जो आपकी गाड़ी लेके गए? ये एक गाड़ी है वाइट कलर का जो मुख्तलिफ औकात में, वो हमने जब मीडिया पे भी देखा है कि वो नंबर चेंज करके आती है, रात के 3 बजे, सुबह 6 बजे, 4 बजे, इस दौरान ये वारदात करती है। और अब 2 दिन से इसकी और वीडियो आ रही है जो कल या परसों कई मॉडल कॉलोनी में भी हुआ है कि वो वाइट कलर की में वो वारदात कर रहा है। चेहरे वही है, जो कद कामत जो स्टाइल है वो उन्हीं का ही है, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ पे हो रही है कि एफआईआर तो कट जाती है, एफआईआर फिर रद्दी में चली जाती है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहर के 4 या 5 मुस्तकिल रास्ते हैं जिस पे कैमरे लगे हुए, और हमारा आईजी साहब वो ट्रैफिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बयान दे देता है, खुश कर देता है आवाम को कि भाई हमने सब हर जगह हर बंदे पे हमारा नज़र है, हर सिग्नल पे हमारा नज़र है। लेकिन इतनी कीमती गाड़ियाँ चोरी होती है, उनको वो कोई ना आज तक किसी चालान में पकड़ी गई, ना किसी थाने ने पकड़ी है, ना VLC ने पकड़ी। हम आपके तवसुत से ये वो अपील करते हैं उन लोगों से कि भाई हमारी कीमती गाड़ियाँ जो चोरी हुई है वो जल्द से जल्द रिकवर कराई जाए। मुझे नहीं लगता है कि आज ये 1 हफ्ते के अंदर 7 से 8 गाड़ियाँ चोरी हुई है, मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है, उनकी एफआईआर आ रही है मुख्तलिफ। इससे ज़्यादा तादाद है जो 1 हफ्ते के दौरान गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर से चोरी हुई हैं। गुलशन इकबाल है, गुलिस्तानी जौहर है, अजीज़ाबाद के एरिया है, इंचोली के एरिया है, कौन सा पोश इलाका है जहाँ वारदात नहीं हुई? या तो मोबाइल छीनते हैं, कत्ल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, वीडियो आ जाती है, उसकी CCTV फुटेज आ जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हमें लगती है कि सिर्फ रेड जोन तक महदूद है, वो रेड जोन को ही कराची समझते हैं। रेड जोन के इस तरफ भी इंसान रहते हैं, हमारे भी मेहनत मजदूरी की ख्वारी की गाड़ियाँ होती है सालों में। फिर आपको हालात का भी पता है, बंदा एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से बना लेता है, जमा पूंजी करके, वो 1 लम्हे में चली जाती है। फिर आप एफआईआर कटवाओ, फिर उस पर धक्के खाते रहो, फिर वो ये VLC वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनके दफ्तर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ है, बस मोबाइल या घूम रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई गाड़ी रिकवर नहीं हुई। और ये गाड़ियाँ ज़मीन में भी नहीं घुस रही है, ये रोडों पर ही चल रही है। वही गाड़ी है कि अगर आपको एक गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र आ रहा है, चालान उसका 10,000 बेच सकते हो, तो उस गाड़ी में जो चेहरे बैठे हुए उसी नंबर प्लेट को आप फॉलो करके पकड़ कैसे नहीं सकते हो? इतने इदारे है, इतना फंड आता है इसके पास, ये कहाँ जाता है कुछ नहीं पता है। हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रेड जोन तक है। हमारा मुतालिबा है कि भाई इन इलाकों में भी कैमरे चेक करो, थोड़ा बड़े अफसरान बाला को मेरा अपील है कि भाई आप दफ्तरों से निकल जाओ, सेकेंड टाइम में आ जाओ, चेक करो अपने अपने इलाके, अपने अपने ताने के आप क्या कर रहे हो इधर। ये आपके तवसत से हमारी ये अपील है बार बार अपने IG सिंध से, एडिशनल IG से, IG ट्रैफिक से कि भाई इस पे तवज्जो दो, बहुत परेशान है आवाम। अब तो लोग गाड़ियाँ बाहर निकालने से डरते हैं। जी बिल्कुल। एक और उस्मान नामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई है। उस्मान से ही जानते हैं। उस्मान बताएं कब का ये वाक़या है, क्या कहना चाहोगे? पौने 2 साल हो गए हैं, और पौने 2 साल से मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की है इस गाड़ी को ढूंढने के लिए। बलूचिस्तान भी गया, जहाँ जहाँ मेरे अपने वर्किंग कर सकता है वो मैंने की है, पुलिस को भी दिया, CPLC को भी दिया। पौने 2 साल आप बता रहे हैं कि गाड़ी चोरी हुए, पौने 2 साल गुजर चुके हैं, गाड़ी बरामद नहीं हुई है। गाड़ी बरामद होने में बहुत अच्छा, ये मुझे जो रिपोर्टें मिलती रही वो हमने अपने कुछ ताल्लुकात इस्तेमाल किए तो वहाँ से पता चला कि कोयटा टाउन में 10-12 दिन तक गाड़ी खड़ी रही है, उसके बाद ये कंटेनर में रख के गई है गाड़ियाँ। कोयटा टाउन सोराबकोट वाला नहीं है, मद्रास वाला या कौन सा वाला, कोयटा टाउन की तरफ। खैर मैं उधर भी गया हूँ, हर जगह पे मैंने वर्किंग की है, ठीक है। वो जो अपने पुलिस वर्किंग करती है माशाल्लाह, वो भी अच्छे करते हैं, वो लोग भी एजेंसियाँ करती हैं, वो भी करती हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, वो कर रहे होते हैं, लेकिन या तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो
गाड़ी आ रही है BHL 703 वाली, इसने हर जगह पे वारदात की है। या तो अच्छा इनकी अभी तक CPLC भी क्लियर आ रही है गाड़ी की, ये भी नहीं इतने FIR कट चुकी हैं, तो कुछ तो वर्किंग हो ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि CPLC में ये गाड़ी ताहाल क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। ये बिल्कुल एक लम्हा फ़िक्रिया है। इनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि BHL 703 नंबर सफ़ेद रंग की जो कार है वो CPLC भी क्लियर आ रही है। उसके ख़िलाफ़ मुतादिद जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज हो चुके हैं, और वो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वारदातों में वो गाड़ी इस्तेमाल हुई है जो कीमती गाड़ियों से शहरियों को महरूम करेगी। और उस्मान, ये बताइएगा कि अभी हालिया जो ये ग्रुप एक्टिव है, आपके इलाके में भी ये वारदातें हुई हैं, हुकाम से मुताल्लिका पुलिस से या जो महकमा है इससे रिलेटेड AVLC का, उसको क्या कहना चाहोगे? इसको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो वर्किंग नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें। अगर उनके ताल्लुकात इनके साथ ही मिले हुए हैं तो ताल्लुक हटा दें, आवाम को ज़्यादा तवज्जो दे लें, ठीक है। बाकी लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वर्किंग नहीं करते, ये कर रहे होते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा ज़्यादा चोर हमेशा एक कदम आगे रख के चलता है, गवर्नमेंट से एक कदम आगे रख के चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्किंग थोड़ी और बढ़ा दें, 2 कदम आगे चले जाएं उनसे। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी की गई है। किस जगह से चोरी हुई है और क्या सूरत हाल है, इन्हीं से जानते हैं। आप बताओ, कौन सी गाड़ी है, कब चोरी हुई थी, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरी गाड़ी थी, मेरी 2016 का मॉडल था, बस घर के पास ही यहीं खड़ी हुई थी। सुबह 6:45 बजे करीब करीब आए हैं ये लोग, और ऐसे दिन दिहाड़े आके लेकर चले गए जैसे कि उन्हीं की गाड़ी थी। इतनी आराम से उन्होंने गाड़ी खोली है। और रिसेंटली मैंने पुलिस में भी कंप्लेन करी, पर पुलिस का अनफॉर्चुनेटली जो है बस आज 10वां दिन है, कोई रिस्पांस नहीं है। बस शुरू में जो आए थे उन्होंने बात करी है, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया किसी चीज़ के ऊपर, ना उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा भी ख़ास, ना कोई इस तरह की कोई बातचीत हुई है इनसे। और ये है कि रिसेंटली अभी उनकी हमारी पिछली गली में भी चोरी हो रही है। वो ऐसे घूम रहे हैं उनकी गाड़ी के अंदर सेम नंबर प्लेट्स के ऊपर, दिन दहाड़े घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आए दिन जो है ना, कभी मेरे पास तो बहुत सारी, यानी कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर के लोगों की हैं उनकी मेरे पास वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला हमारी गाड़ी 22 दिन पहले चोरी हुई है, किसी के 7 दिन पहले चोरी हुई है, पीछे गली के अंदर ही है जो चोरी हो रही है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन का वारदात है, कुछ ना कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यही गाड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेम नंबर प्लेट्स पर घूम रहे हैं, सही है ना। और अगर आप बोलें तो नंबर प्लेट से नंबर बता भी देता हूँ मैं आपको, BHL 703 नंबर में घूमते हैं, 3 लोग हैं, पता नहीं कौन सी डिवाइस है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ब्लॉक 2 से भी चोरी हुई है, गुलिस्तान जौहर से। और अभी उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास कि आपकी गाड़ी मिली नहीं मिली। मैंने बोला भाई मेरे पास तो कोई रिस्पांस नहीं है, ना इधर से कोई रिस्पांस है, ना अनफॉर्चुनेटली किसी और से। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल, मुतासिर शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल हुकाम है, उनका ये कहना है कि ये ग्रोह जो है वो एक्टिव हुआ है। कराची में वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। कभी मोटरसाइकिल छीनने वाला एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी बैंक डकैती, कभी हाउस रॉबरी, कभी कीमती गाड़ियाँ चोरी करने का ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो सामने आते हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में ज़िला ईस्ट के अंदर ख़ुसूसी तौर पर गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर के अंदर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में का गैंग है जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है, ये वारदातें कर रहे हैं। और हालिया दिनों में तकरीबन अगर 20 दिन की बात की जाए तो 20 दिन के दौरान 18 के करीब गाड़ियाँ जो हैं ये चोरी कर चुके हैं। और अब तक किसी भी गाड़ी को पुलिस की जानिब से बरामद नहीं किया जा सके। और शहरियों का यही शिकवा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की तफ्तीश जो है वो जहां से शुरू होनी चाहिए थी वहीं पे रुकी हुई है, लेकिन उनकी कीमती गाड़ियां ताहाल बरामद नहीं की जा सकी हैं। थरपारकर की तहसील डिपलो के गांव करमली सम्मा में बकरी चोरी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। जिस शख्स पर बकरी चोरी करने का इल्ज़ाम था उसके पीछे जो लोग थे उन्होंने उसका पीछा करते करते उसको जो है वो कुल्हाड़ियाँ चलाकर, कुल्हाड़ियाँ मारकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसको ज़ख्मी हालत में डिपलो तालका अस्पताल से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गांव करमली सम्मा में और हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई। उनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है। सर, मेरा भाई थोड़ा सा दिमाग से मेंटल था, उस वजह से बकरी का इल्ज़ाम आया इसके ऊपर। तो गांव वालों ने हमारे पास आए, हमने बोला यार बकरी इधर होगी,
हम आपको वापस कर देंगे। तो इसने पीछा किया उन लोगों ने मेरे भाई अच्छा, के पीछे। बकरी एक थी या ज़्यादा जी थी? हाँ, एक थी बकरी। तो उन लोगों ने जाके मेरे भाई का पीछा किया, उसको दौड़ा दौड़ा के हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर दौड़ा दौड़ा के उसको कुल्हाड़ियों से बहुत जख्मी किया, लाठियों से जख्मी किया। उसकी उधर ही हालत बिल्कुल ख़राब कर दी। तो हम अच्छा, इस दरमियान आपकी उनसे बात नहीं हुई? क्या बकरी बरामद हुई थी? बात हुई थी सर, हमने उसको बोला बकरी बरामद बरामद हुई है, अब ले जाओ घर, फिर उसको या पुलिस को देंगे या एफआईआर कटवाएंगे या कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसने उन लोगों ने नहीं माना, वो जाके पीछे लग गए मेरे भाई के पीछे। तो हमने हमारी बात नहीं मानी उन लोगों ने। अच्छा, तो फिर जब पीछे उस शख्स के पास, आपके भाई के पास पहुंचे तो क्या उनके पास असला था और किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जो आप बता रहे हैं? सर उन लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ थी, बिल्कुल लाठी थी, कुल्हाड़ियाँ थी। जो भी पीछे बंदे थे हथियार बथियार नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ियाँ और लाठी थी। और कितने लोग थे अंदाजन, और उससे क्या नुकसान हुआ उस वक्त? सर 10-12 लोग थे। उस टाइम किसी ने पकड़ा, किसी ने क्या किया, इसको कुल्हाड़ियों से गिरा दिया उसको। जी सर। उसके बाद आपको कैसे इल्म हुआ इस वाक़े का, या आप वहाँ? हम माल में खड़े थे उधर बकरियों में, तो 1 किलोमीटर रेडियाँ हुई, बहुत रेडियाँ कर रहा था। उसके बाद हम माल छोड़ के उधर चले गए, उसको छुड़ाए, हाथ पाथ बांधे, यार अभी जुल्म ना करो, जो भी हुआ कुछ हुआ जुल्म ना करो। हमने उसको छुड़ाया, उसके हाथ पाथ बांध के। तो उसके बाद आप उसको अस्पताल ले गए? जी सर, मैं लेके गया अस्पताल। मैं था, मूसा था और मुमताज़ था। अस्पताल वालों ने क्या बताया? सर इसकी हालत ख़राब है, उसका लेटर दिया हैदराबाद का, उसी टाइम फ़ौरन हैदराबाद चला गया। तो उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज करवाया है आपने? जी हाँ सर, एनसी करवाई थी, ये कानूनी कार्रवाई करा। एफआईआर दर्ज करवाई है आपने? कितने मुलजमान के खिलाफ करवाई है? उसके बाद में हम लोगों ने 5 बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज की। तो यहाँ पे एसएचओ भी आया था। जब हमारा भाई को उन्होंने जख्मी किया था जिस जगह पे, वहाँ पे मैं पहुँच गया था। तो वहाँ पे जो 10-15 लोग थे उन्होंने हमारे को नज़दीक आने नहीं दिया था। हमारा भाई जो था वो शदीद जख्मी था और तड़प रहा था। तो उस टाइम तो कोई गाड़ी भी नहीं आई थी, और वहाँ पे पुलिस ने भी देखा था, लेकिन पुलिस छोड़ के, क्योंकि जख्मी हालत थी, पुलिस भी नहीं उठा पा रही थी। बोला ये रास्ते में इंतकाल हो जाएगा, इनका डेथ हो जाएगा। हालत में तो उसको फौरी अस्पताल नहीं पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो हमने खुद प्राइवेट गाड़ी करके हम लोग लेके गए। जब डिप्लो पहुंचे तो डिप्लो के में तकरीबन 15-20 मिनट था। उसके बाद वे रेफर किया हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद पहुंचते ही उसने दम धनी हो गया। कि वाकई बकरी चोरी का इल्जाम था या कुछ और मामला भी नहीं, थे? ये बकरी का मसला और कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ बकरी के पीछे था। अच्छा, कोई बिरादरी के तनाज़ा नहीं थे पुराने देरीने, इसके अलावा कोई तनाज़ात हों? नहीं, कोई भी तनाज़ा नहीं था, कोई भी। तो इस बकरी चोरी के इल्जाम पे इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया इन्होंने, बहुत बड़ा जुल्म किया। अभी तो देखते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ। जो अभी देखते हैं कितना इंसाफ होता है, कितना नहीं होता है। अच्छा, जो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं जो एफआईआर में? 5 लोग गिरफ्तार हो गए, 4 पहले हुए थे, 1 फरार था। अभी एक भी, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 ही गिरफ्तार हैं। तो पुलिस आपकी जो दरख्वास्त है, एफआईआर है, उसके मुताबिक तफ्तीश कर रही है, तावन कर रही है? जी हाँ, तफ्तीश कर रही है, अभी तावन कर रही है, सब कुछ कर रही है हमारे साथ। और तमाम मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए? जी हाँ, वो तमाम मुलजमान जितने भी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सही। तो इस वाक़े के मुतालिक मजीद आप क्या चाहते हैं कि किस तरह हमारे से साथ इंसाफ होए? जो हमारे भाई के साथ जो जुल्म हुआ, बिरबिरत हुई है, उनके लिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ इंसाफ करे। जी, काफ़ी मुनफरिद वाक़या है और थरपारकर पुरअमन इलाका है, जहाँ पर ये पहला इस तरह का वाक़या पेश आया है कि एक मामूली सी जो केस में, जिसमें बकरी चोरी का इल्ज़ाम था, जो बकरी फिर वापस भी मिल गई उनको जिनकी थी, लेकिन उन्होंने एक शख्स को वहशियाना तरीके से एक जो है वो मिलकर कत्ल कर दिया और बड़े तशद्दुद वाले तरीके से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन डिप्लो, जहां पर पुलिस से मालूम करेंगे कि इस वाक़े की किस तरह से तफ्तीश की गई है और कितने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है और मज़ीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ SHO पुलिस स्टेशन डिप्लो हुसैन बख्श राजड़ के साथ और उनसे मालूम करेंगे कि जो इस नौजवान के तशद्दुद के बाद जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफसील क्या है और कितने मुलजमान को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो वाक़या 11 तारीख को हुआ था, तो हमको जैसे इतला मिली हम फ़ौरन पहुँच गए। वहाँ से ज़ख्मी था, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर रेफ़र हुआ हैदराबाद पहुँचने से उनके यहाँ इंतकाल हो गया। उनके ऊपर था कि वो चोरी बकरियाँ करके लेके जा रहा था। फिर 5 आदमियों ने उनके पीछे किया, उनको ज़ख्मी किया, फिर हो गया। तो 11 तारीख को 12 तारीख को हम 4 जो अक्यूज़ थे हमारे, उनको गिरफ़्तार किया। एक को 13 तारीख को गिरफ़्तार कर लिया। 5 मुलज़िम गिरफ़्तार हैं। अच्छा, लोग कानून क्यों हाथ में ले रहे हैं कि वो पुलिस पे एतमाद नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं कराते, तो इस तरह की नौबत क्यों आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पहले कभी नहीं आई थी, ये तो पहले ही मर्तबा था। ये आपस में बैठे साथ हैं, कोई ज़ाती मसला शायद था इसीलिए। बाकी चोरी तो शायद की होगी, वो रिकवरी तो नहीं है। लेकिन पहले भी ये जो फोती है उनके ऊपर चोरी की FIRs है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूँ। हमारे SSP साहब के अहकामात पे वो भी हमारी निगरानी कर रहा है इसके। अच्छा, ये वक़्वा जो है वो थाने से कितना दूर है? ये गांव मकसद कहाँ पेश आया? सर तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है सर। ये जो है वो जंगल में आया है, डेजर्ट एरिया है, वहीं आया है। तो ये लोग थाने पर नहीं आए, मुलजिम के पीछे चले गए, और कितने लोग थे? थाने पर नहीं आए थे, वो उस मुलजिम के पीछे चले गए। हमें इतला हुआ, हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे। वहाँ सरजमीन जाए वक़ुआ पे पहुँचे। अच्छा, तो जाए वक़ुआ पर क्या आदमी ज़ख्मी था, क्या था? जाए वक़ुआ पे आदमी ज़ख्मी था, फिर लेके आए हॉस्पिटल में लेटर दिया, तो उसी टाइम तो ठीक था। उसके बाद वो रेफ़र डॉक्टर ने किया हैदराबाद के लिए, तो हैदराबाद पहुँचते ही वो उसकी डेथ हो गई। तो जो मुलजमान हैं उन्होंने कोई एतराफ़ जुर्म किया है या कोई तफ्तीश चल रही है? तफ्तीश चल रही है, लेकिन वो जो जवाबदार है वो अरेस्ट है। तफ्तीश जो भी होगा इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जो अक्यूज़्ड हैं कैफे किरदार तक होगा। अच्छा, डिप्लो पुलिस स्टेशन की हद में जो भी इस तरह की शिकायत आ रही है बकरियां चोरी के वाक़यात की, तो उस पर पुलिस क्या इक़दाम उठाती है? दरख्वास्त लेते हैं, फौरी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी जो डिप्लो के हद में इसमें तकरीबन कोई चोरी नहीं होती है। ये पहली मर्तबा है जो ऐसा वाक़या हुआ है। अच्छा, लोगों की शिकायत है कि कुछ जो इलाकों के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पुलिस का फौरी एक्शन न होने की वजह से भी लोग खुद ब खुद कानून हाथ में उठाने पर मजबूर होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कभी हो ही नहीं है। जो डिप्लो के हद में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अगर कोई होता है फरियादी कहे तो हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं, लेकिन बकरी का मसला हमारे पास नहीं है। अब हमारा रिकॉर्ड देखोगे तो तमाम कम अज़ कम लेंगे।